Good morning, students. Today I am going to teach you tense. टेंस जिसे काल कहते हैं उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो काल का जो डेफिनेशन है, टेंस का जो डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। साधारण शब्दों में समझेंगे कि वर्ब का वो रूप जो समय और किसी एक्शन की स्थिति को बताता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कि क्रिया करने में जो समय लगता है, बिना समय लगे कोई क्रिया तो संपादित होगी नहीं। क्रिया करने में जो समय लगता है इज कॉल्ड टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। ये 3 टेंस होते हैं और इन 3 टेंस को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और इस तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो हम लोग पहला टेंस लेते हैं जो कि आपको प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इट शोज प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टेंस से वर्तमान समय का बोध होता है। यानी कि द वर्क दैट गोज इन द प्रेजेंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसी का दूसरा नाम, पहला का ही दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता था ट्रेडिशनल, पहले यही आता था, ये बाद में आया मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और ये दूसरा पार्ट है, इसका 3 नाम है। कितना नाम है? 3। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि 3 टेंस हैं। तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा सब काइंड है टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, वो उसका 3 नाम है। यहाँ पे देखिए, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप लोग को ये जो डेफिनीशन और टेंस के प्रकार और उसके सब काइंड और उसके प्रकार, जो पहला है उसके सब काइंड, इस टोटल को आप लोग को याद कर लेना है, अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान, देखिए कोई भी सेंटेंस बिना टेंस का नहीं होता है, कोई भी सेंटेंस बिना टेंस का नहीं होता है। तो पहचान इसका है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हालांकि हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हैं तो थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू है इत्यादि होता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। और यहाँ पे कुछ हम पर्सन के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू होता है, प्लूरल नंबर भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, वन नेम एंड वन नाउन होता है। और प्लूरल नंबर दे और मोर देन वन नेम एंड मोर देन वन नाउन। देखिए ये मोर देन, ये वन का मतलब कोई एक नाम ले लीजिए, और ये वन नाउन का मतलब कोई भी नाउन हो, चाहे वो बॉय हो सकता है, कोई एनिमल्स नेम हो सकता है, जैसे काऊ, बफेलो, केवल सिंगुलर हो। तो इस पर्सन को आप लोग भी याद अच्छे से कर लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एसर्टिव स्ट्रक्चर। देखिए हम लोग टेंस को 5 भाग में बांटेंगे, उसके स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट आप तो जानते ही हैं, जो कर्ता होता है
वो सब्जेक्ट होता है, डूअर करने वाला सब्जेक्ट होता है। और वर्ब आप लोग जानते ही हैं, जिसको किया जाता है वो वर्ब होता है, और जिसका फल जिस पे पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। तो और अदर वर्ड, और इन तीनों के अलावा जो सेंटेंस जो वर्ड आते हैं वो अदर वर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं दिया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट आई, और V1 और V5 का प्रयोग हमको आपको बताना है। तो V1 का प्रयोग, V5 का प्रयोग आप केवल याद रखेंगे कि V5 का प्रयोग ये जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है